राष्ट्र का 68th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए आज जबकि पूरा राष्ट्र न केवल हमारे भारत देश के अंदर जबकि विदेशों में भी दूर दराज के इलाकों में भी जहां जहां भी हमारे भारतवासी हैं सभी लोग पूरे उत्साह उमंग से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर्व पर राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से आगे भी इस दिन पर इकट्ठा होते हुए और ये पर्व को राष्ट्रीय पर्व को पूरे जोश उमंग और उत्साह से सेलिब्रेट करेंगे। अब हम आते हैं अपने जो मेन हम लोग यहाँ पे लास्ट 26 जनवरी को भी इकट्ठा हुए थे, इस साल भी इकट्ठा हुए थे। तो हमारा ये जो हम लोग इकट्ठा होते हैं सेलिब्रेट करते हैं इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जैसे अभी हम लोग कोई भी फंक्शन है, त्योहार है, घर का फंक्शन है, अपने घर पे कर लेते हैं, अपने कुछ खास लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को इकट्ठा करके सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर चाहें तो वो घर पे आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले में वो उत्साह, वो उमंग, वो आनंद नहीं आएगा जितना कि सबके साथ इकट्ठा होकर कोई भी प्रोग्राम मनाने से आता है। ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है। बाकी जो पर्व होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं, कुछ के पर्सनल होते हैं। जब राष्ट्र पूरा राष्ट्र एक साथ मनाता है, शायद ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन होता है, यहाँ पे कि सभी लोग, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी वेशभूषा वाला हो, किसी भी बोली भाषा वाला हो, पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने पे ये होता है कि हम लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना, एक साथ काम करने की इच्छा, जिज्ञासा और एकता दिखाई पड़ती है। इस एकता के साथ ही देश को आगे ले जाने का संकल्प सब लोग लेते हैं। इस संकल्प के लिए ही सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, अभी हम ये 68th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आजादी का 72 ईयर्स। उससे पहले जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ करके स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, कितनी त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये दिन आया। शायद वो लोग, हम लोग, कुछ लोग जानते होंगे, किताबों में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है, बट उससे भली भांति वाकिफ नहीं है। शायद वो आजादी को बरकरार रखने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को हम लोग याद करते हैं, ताकि जो कुर्बानियां दी गई हैं उससे हम लोग सीखें कि अगर एक बार आजादी दोबारा, अगर भगवान न करे कि कभी ऐसा दिन आए, लेकिन अगर वो दोबारा लेनी पड़ी तो शायद वो बहुत बहुत बड़ा काम होगा। तो हमें इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे राष्ट्र के लिए है, चाहे समाज के लिए है, चाहे जिस भी हमारा कार्य क्षेत्र है, चाहे वो फैक्ट्री में हो या कहीं भी हम काम कर रहे हो, जो हमारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस जिम्मेदारियों को अगर हम पूरी भली भांति, पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास, पूरी ईमानदारी से करें तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारा ये देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम इस चीज को गर्व करें, देखें पिछले इतिहास को, जैसे एक समय था जबकि अंग्रेजों ने भारत, पूरे विश्व की मोर देन 50% जनसंख्या पर उनका राज था। आधा जनसंख्या पूरे विश्व की गुलाम हुआ करती थी अंग्रेजों की, जो है। धीरे धीरे क्या हुआ, देश आजाद होते गए। हमारा भी देश 47 को आजाद हुआ, लेकिन 47 से हम अभी तक की हम प्रगति को एक बार आकलन करें तो शायद अपने आप को हम जिस सेटिस्फेक्शन में, भावना में देखना चाहिए था, शायद उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि हमारे बाद आजाद हो गए हैं, उनकी आजादी हमसे कई सालों बाद मिली, लेकिन आज वो अगर उन्नति की कतार में, अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के मैदान में या किसी भी क्षेत्र में देखिए तो वो हमसे कहीं बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे भावना क्या है कि हमारी जो राष्ट्र की भावना, काम करने की भावना, समर्पण की भावना में कहीं न कहीं कुछ कमी है। उस कमी की वजह से ही हम उस जो अग्र देशों की कतार है उसमें शायद अपने को थोड़ा सा पीछे पाते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत ही ऊर्जावान प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही इनोवेटिव है। उनके नेतृत्व में देश में अभी वो
स्थान लोगों को भारत के बारे में कुछ जानने को मिल रहा है, जो कि शायद पहले के दिनों में नहीं हुआ करता था। अभी देश को कुछ अपने आप को दिखाई पड़ रहा है कि हमारा देश भी एक कुछ कर सकने वाला देश है, कुछ यंग नौजवानों वाला देश है। इसके लिए वो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा भी व्यक्तिगत लेवल पे, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में, कर्तव्य बनता है, चाहे हम हमारे सिक्योरिटी के भाई हो, उनका भी अपना कार्य क्षेत्र है, हमारे स्टाफ के लोग हैं, उनका कार्य क्षेत्र है। कोई भी मेंबर प्लांट के अंदर काम कर रहा है, इवन स्वीपर से लेकर कोई जो जनरेशन है, सबका अपनी इन पे जिम्मेदारियां हैं। अगर हर आदमी उस पूरी जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से करेगा तो न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, हमारा कंपनी का विकास होगा, फिर कंपनी के साथ साथ राष्ट्र का विकास होगा, हम सबका विकास होगा। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि इस दिन को हम संकल्प लें कि हमें देश को अगर उन्नत बनाता है तो पहले हम अपने से शुरू करें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत कुछ चलता रहता है। उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हमने नहीं किया। ये हर आदमी दूसरे को देखने के बजाय अगर खुद को देखे तो खुद को देख करके ही अगर आप दूसरे को देखना शुरू करेंगे तो कभी भी आप अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। कभी अपनी मंजिल को पाना है, अपने समाज को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो अपनी व्यक्तिगत लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो करना है। बनस्पति हम दूसरे को देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हुए कि सब लोग अपने अपने कार्य को बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। हम आते हैं अब खेल महाकुंभ पे। पिछले वर्ष की बाद इस बार भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ। मनीष आर्या के नेतृत्व में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग से काम हुआ, जो है बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई। एक्चुअली ये सब एक्टिविटी जो होती हैं ये बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी संस्थान के लिए। दिस इज आर कॉल्ड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने बोला ना, कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? हम अकेले ही बना सकते हैं, लेकिन वो जो टीम बिल्डिंग होती है, टीम बिल्डिंग से जो मैसेज जाता है दूसरे को भी, जो है कि हम लोग इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए हैं। गेम हो रहा है तो गेम होने के बाद एक दूसरे का आपस में इंटरेक्शन होगा। कोई भी गेट टुगेदर फंक्शन होता है, गेट टुगेदर में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा। जैसे ही आपका इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ेगा, एक दूसरे से आप क्लोज आएंगे, तो उसका जो लाभ होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कंपनी को भी होता है। ऐसा नहीं खाली आपको होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो काम 1 घंटे में होने वाला है, अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, काम करने में आपका दोनों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो इसलिए वो 1 घंटे काम भी आधे घंटे में हो सकता है। ये इससे क्या होता है, दीज ऑल एक्टिविटीज आर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो टीम बिल्डिंग से निरंतर हम लोग अग्रसर होते जाएंगे। अभी हम बात करते हैं लास्ट 26 जनवरी के पहले से अभी तक के हमारे कंपनी में क्या क्या हुए। अगर हम वो लिस्ट आउट करें तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई जिससे कंपनी को भी बहुत लाभ हुआ। जो है बहुत सारे हम लोगों ने छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा लिक्विफायर का था, जो लिक्विफायर का हमने सॉल्यूशन किया। दिस इज ऑल्सो, ये भी एक टीम बिल्डिंग का ही उदाहरण है, क्योंकि ये बिना किसी के सहयोग के एक नया प्लांट लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन पुराने प्लांट को ले करके उसको रिपेयरिंग करके लगा करके चालू करके दिखाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये पॉसिबल हुआ आप सबके सहयोग से। इसमें किसी ने एक को बोले कर नहीं कर सकता, हर आदमी ने अपने अपने से सहयोग दिया, और सहयोग करने के बाद जो रिजल्ट आया उससे ओवरऑल कंपनी का फायदा हुआ। मैनेजमेंट ऑल्सो फील वेरी हैप्पी, मैनेजमेंट का अपने ऊपर विश्वास जमा। तो इसलिए अभी जो इमेज है अपना जो भी है वो बिकॉज ऑफ टीम बिल्डिंग है। अगर हम लोग आपस में अलग अलग हो गए तो अपना इंडिविजुअल तो लॉस होगा ही होगा, कंपनी का भी नुकसान होगा और अपना इमेज एकदम डाउन चला जाएगा। आज की तारीख में क्या है, जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने प्रपोज किया है, कभी मैनेजमेंट ने नहीं कहा कि आप मत करो। हमेशा उनका यस गो हेड, कुछ भी काम है आप करते रहो, बढ़िया होता रहेगा सब। तो दीज आर ऑल थिंग्स है जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी करते रहेंगे। अब अंत में खाली मैं आप लोग सब लोग आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। बट हमारे कुछ साथी जो है नहीं आए। मैंने लास्ट ईयर ये बोला था जो है कि 2 घंटे का टोटल प्रोग्राम होता है, अगर लोग समय निकाल सकें बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये शुरुआत कहां से हुई 15 अगस्त 26 जनवरी की छुट्टी देने की, तो हमारा जो व्यक्तिगत विचार है कि छुट्टी होनी नहीं चाहिए। इस दिन तो ड्यूटी कंपल्सरी होनी चाहिए। छुट्टी का दिन तो आप 300 पैसा देने, कभी भी हम 2 के बदले 4 छुट्टी दे दें आपको, किसी फेस्टिवल पे दिवाली में 4 दिन छुट्टी कर दें।
लेकिन ये क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्तावित है इसलिए अपने को कुछ राइट नहीं बनता। लेकिन सरकार ने भी जहां से शुरू हुआ तो एक गलत परंपरा शुरू हुई, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है कि सबके, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उस दिन तो अटेंडेंस कंपल्सरी होनी चाहिए ताकि सब लोग इसी बहाने इकट्ठा हों, नॉर्मल रूटीन काम ना करके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, खेल है, कल्चरल फंक्शन है, प्रोग्राम है, दिन भर का एंजॉयमेंट हो जो है, और ड्यूटी कंपल्सरी होनी चाहिए जो, ये हमारी व्यक्तिगत मांग। हम तो आप लोग कहेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आज जमाना IT का है, सोशल मीडिया है, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि मैसेज ऊपर तक जाए, टॉप तक जाए कि इस दिन को छुट्टी न मना करके हम लोग इसको कंपल्सरी ड्यूटी करें, और आगे 2 के बदले 4 दिन छुट्टी लेकर के एंजॉय करें जो है, वो डिफरेंट है। ताकि ये फेस्टिवल राष्ट्र की भावना जन जन में, बच्चों में भी, सब जगह स्कूल छुट्टी कर दी जाती है, पर वो छुट्टी की बजाय उस दिन सब बच्चों को बुलाना जरूरी होना चाहिए जो है, ताकि सब बच्चे को समझें कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ, उसके लिए क्या हुआ, उनको कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पढ़ाई तो डेली होती है, हम लोग काम डेली करते हैं, बट इस 2 दिन में ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं जो है। तो मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि भविष्य में वो थोड़ा सा ध्यान दें, समय निकालें। बाकी दिन तो अपना घर काम करते करते हैं, समाज का काम करते करते हैं, बट अगर 2 दिन हम राष्ट्र के लिए भी 1-2 घंटा निकाल सकते हैं तो शायद बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।